Hi guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. I'm Tanishka, a third year MBBS student at UNS ASMC Jaunpur. In today's video, I'm going to tell you everything about my college, from academics to hostel, its infrastructure and everything in between. But most importantly, I'm going to share my honest experience with you guys. So if you're a NEET aspirant or someone who is considering joining this college, then definitely watch this video till the end. And now let's get started. Let's start with the introduction first. मेरे कॉलेज का पूरा नाम है उमानाथ सिंह ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज जौनपुर, विच इज़ इन शॉर्ट UNS ASMC जौनपुर. एंड इसका जो लोकेशन है वो यहाँ पे जौनपुर में थोड़ा सा सिटी से दूर है, मतलब ये थोड़ा आउटस्कर्ट में आता है. इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स बैच साइज, तो इसमें हर बैच में 100 बच्चे हैं. एंड ये कॉलेज जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 2021 में स्टार्ट हुआ था. आई एम फ्रॉम 2023 बैच विच इज़ पैरा 3. कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे MBBS के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज भी स्टार्ट हो गए हैं, पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज. कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा कॉलेज का मेन बिल्डिंग है विच इज़ तो वेरी नाइस पिंक इन कलर, तो इसके 3 पार्ट्स हैं. अ पार्ट है बिल्डिंग का, वो IPD/OPD है. एंड देन सेकंड पार्ट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, जहाँ पे भी एडमिशन के प्रोसेस होते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस भी वहीं पे है एंड लाइब्रेरी भी वहीं उसी ब्लॉक में है. एंड देन द लास्ट बिल्डिंग इज़ एकेडमिक ब्लॉक, जहाँ पे हमारी सारी क्लासेस चलती हैं और वहाँ पे टोटल 4 लेक्चर थिएटर्स हैं, इंक्लूडिंग दी प्रैक्टिकल क्लासेस भी वहाँ पे होती है. और जितनी भी लैब्स हैं, डाइसेक्शन हॉल है, बायोकेम लैब, पैथो लैब, माइक्रो लैब, सारे लैब्स वहीं पर हैं. एंड अगर हम बात करें कि इसमें हॉस्पिटल अटैच्ड है कि नहीं है हमारे कॉलेज में, तो कॉलेज से हॉस्पिटल बहुत ही कम दूरी पर है. तो पहला ब्लॉक जो है वो हॉस्पिटल ही है बेसिकली, जिसमें IPD OPD चलता है. OD के बारे में तो यहाँ पे कोई भी ऑडिटोरियम अभी फिलहाल नहीं है, बट एज यू गाइस नो कि ये डेवलप हो रहा है धीरे धीरे. इट्स अ डेवलपिंग कॉलेज, तो वो धीरे धीरे यहाँ पे वो भी अवेलेबल हो जाएगा. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, तो स्पोर्ट्स में हमारे पास एक वॉलीबॉल ग्राउंड है. And there is a cricket ground also. There is also a badminton court. And if you talk about indoor games, तो यहाँ पे लूडो एंड कैरम बोर्ड की मतलब प्रॉपर गेम्स चलते हैं, और फेस्ट में तो कॉम्पिटिशन्स भी चलते हैं. यहाँ पे टेबल टेनिस भी है. सो स्पोर्ट्स तो लगभग सारे अवेलेबल ही हैं मोस्टली. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट कैफेटेरिया और कैंटीन, तो यहाँ पे हमारे पास कैंपस में एक्चुअली 3 कैंटीन्स हैं. पहला तो बॉयज़ हॉस्टल में है, जो हमारी सबसे पुरानी कैंटीन है, और अभी जो न्यू खुली है वो यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल के पास है, एकेडमिक ब्लॉक के बाहर. मतलब लाइक अगर आप क्लासेस वासेस ले रहे हो या फिर वहीं हो LT में हो, क्लास चल रही है और बीच में कुछ थोड़ा बहुत छोटी मोटी भूख लगे, तो हम वहाँ से कुछ खा सकते हैं. बर्गर, सैंडविच एंड कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल देयर इन कैंटीन. यहाँ के रोड्स और ग्रीनरी की बात करें तो देखो, यहाँ के रोड, क्योंकि ये कॉलेज अभी ना अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी भी, लाइक इट्स अ डेवलपिंग कॉलेज में. जैसे मैंने पहले कहा कि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें डेवलप धीरे धीरे हो रही हैं. जब 2021 में पहला बैच आया था तो कुछ भी नहीं था, इवन रोड्स भी अच्छे नहीं थे. बट जब हम आए तो हमें रोड्स अच्छा मिला, हॉस्टल्स अच्छे मिले एंड एवरीथिंग वाज नाइस. और अब 2025 में पैरा 5 आया था, तो उनको तो पूरी सुविधा मिली. पैरा 6 आने वाला है. सो दैट्स इट. कैंपस ना पूरा ग्रीन है. बेसिकली मैं अगर डिफाइन करूँ मेरे कॉलेज को 2 कलर्स में मैं डिफाइन करूँगी. वन इज़ पिंक एंड सेकंड वन इज़ ग्रीन और ब्लू स्काई. इन तीनों के अलावा आपको यहाँ पे और कोई सा कलर नहीं दिखेगा, और यही तीनों कलर इतने प्यारे दिखते हैं. नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन. तो मैंने बताया कि अभी भी कुछ जगहें हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है. ये वाला गर्ल्स हॉस्टल अभी 1 साल पहले ही बन के तैयार हुआ है, और अभी भी बहुत सारे ब्लॉक्स हैं लाइक इमरजेंसी ब्लॉक, और ये सब अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा. बट पहले से काफ़ी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर. दिस कॉलेज इज़ रिलेटिवली न्यू, सो वन थिंग यू शुड नो बिफोर ज्वाइनिंग दिस कॉलेज, दैट you are not going to enter in a 50-year-old established college. A lot of things are still developing here. एकेडमिक्स. अगर हम एकेडमिक्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले फैकल्टी से स्टार्ट करते हैं. देखो, यहाँ पे हमारे कॉलेज में सभी सब्जेक्ट्स की मोस्टली सारी फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं, जितनी होनी चाहिए उतनी तो हैं ही. स्पेशली दिस कॉलेज के एकेडमिक्स इज़ वेरी नाइस. एनाटमी में हम बात करें तो यहाँ पे डाइसेक्शन हॉल है प्रॉपर, जिसमें अभी फ़िलहाल 5 कैडेवर्स पर 20 स्टूडेंट्स अवेलेबल है. आई वॉज इन फर्स्ट ईयर इन 2023, तो 50 स्टूडेंट्स पे एक कैडेवर था, जो कि थोड़ा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है क्योंकि सब लोगों को अच्छे से समझ नहीं आता है. लाइक एक कैडेवर है और 50 स्टूडेंट्स उसके आसपास खड़े हैं, तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता है. लेक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक जो लेक्चर का टाइमिंग है, मतलब जो कॉलेज का टाइम है, वो सुबह 8 बजे से शाम के 4 बजे तक है. एंड यहाँ पे फर्स्ट ईयर में तो लेक्चर्स ही लगते हैं, प्लस
2 to 3 आवर्स समथिंग प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। एंड फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें हम लोग ओपीडी या आईपीडी में जाते हैं एंड वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर होता है और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मतलब पेशेंट से वन ऑन वन डिस्कशन करने को मिलता है, हिस्ट्री टेकिंग, जनरल एग्जामिनेशन, ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। इंटरनल्स की बात करें तो देखो यहाँ पे इंटरनल्स और अटेंडेंस को लेके ये कॉलेज बहुत ज़्यादा सीरियस है। लाइक इफ़ यू आर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर इंटरनल्स देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू पास दैट ईयर। इन केस अगर आपका इंटरनल में मार्क्स नहीं आ पा रहा है ठीक से, एंड प्लस आपकी अटेंडेंस भी ठीक नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस का क्राइटेरिया क्या होता है, 75% आपको थ्योरी में मेंटेन करनी है एंड 80% आपको प्रैक्टिकल में मेंटेन करनी ही पड़ेगी। तो ये वाला क्राइटेरिया अगर आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं एंड इंटरनल्स में भी आपके मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इस केस में फिर डिटेन होते हैं बच्चे, ईयर बैक लगती है, सप्ली आती है, ये वाला सीन होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है, यहाँ पे आ रहे हो तो फिर अच्छे से पढ़ो और अटेंडेंस अपनी अच्छे से मेंटेन करो। बच्चों के दिमाग में ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे आके कितने घंटे पढ़ना है या कितने घंटे एमबीबीएस में पढ़ना चाहिए। तो देखो मैं बता रही हूँ कि ये कोई नीट या फिर स्कूल वाला, देखो स्कूल के टाइम में तो खैर बच्चे पढ़ते ही नहीं थे इतने, बट ये कोई नीट वाला फेज़ नहीं है। नीट में पढ़ते होंगे आप लोग 13-16 घंटे सब पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप दिन के 4 से 5 घंटे मिनिमम पढ़ रहे हो, देखो फर्स्ट टाइम में ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता है, पूरा आपका दिन यूं ही क्लासेस में और पोस्टिंग्स में ऐसे निकल जाता है, फिर पता ही नहीं लग पाता है। तो अगर दिन का आप 4 से 5 घंटे भी मिनिमम पढ़ रहे हो ना, सब्जेक्ट को आप मिनिमम 1.5 से 2 घंटा अगर दे पा रहे हो तो वो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द थिंग एवरी नीट एस्पिरेंट एक्चुअली वांट्स टू नो, क्लिनिकल एक्सपोजर। देखो यहाँ पे आईपीडी और ओपीडी दोनों चलते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे से चलते हैं। पेशेंट लोड काफ़ी अच्छा आता है डेली के। अगर मैं एक एवरेज बताऊँ तो 500-600 से ज़्यादा पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं डेली के। एंड डिपार्टमेंट में बताऊँ तो मेडिसिन हो गया, सर्जरी हो गया, ऑर्थो हो गया, ये तीनों डिपार्टमेंट इतने भरे रहते हैं यहाँ पे, इतने पेशेंट्स आते हैं डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा। तो सीखने को तो देखो बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे आके, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे केसेस आते हैं। बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस पे तो मेरे को इतने क्वेश्चंस, इतने कमेंट्स आते हैं, मतलब इतने भी नहीं आते बट हाँ ठीक है आते हैं, डीएम्स आते हैं कि दीदी हॉस्टल के बारे में बताओ, हॉस्टल कैसा है यहाँ का, क्या हमें एक रूम में 2 लोगों को रहना पड़ता है, ट्रिपल शेयरिंग है, कैसे रूम्स हैं, क्या फैसिलिटीज़ है। तो अब मैं आप लोगों को अच्छे से विस्तार से सब कुछ बताती हूँ हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल है हमारा, देखो ये वाला हॉस्टल जिसमें हम अभी रह रहे हैं, ये प्रॉपर गर्ल्स हॉस्टल अभी 1 साल पहले ही बन के तैयार हुआ है। उससे पहले हम रह रहे थे जो एसआर्स और जेआर्स का हॉस्टल होता है वहाँ पे, जिसमें हमें अटैच्ड वॉशरूम और किचन मिल रहा था, ठीक है। तो एक टेम्परेरी हॉस्टल था हमारे लिए। ऐसे हॉस्टल्स होते नहीं हैं, जो गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें कॉमन वॉशरूम्स और बाथरूम्स होते हैं, ठीक है। जो रूम्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, स्पेशियस है। इफ़ यू हैवंट वॉच माई हॉस्टल रूम टूर वीडियो देन मैं यहाँ पे दे दूँगी, टैग कर दूँगी, जाके देख लेना। तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि यहाँ के हॉस्टल के रूम्स कैसे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ है यहाँ पे, ठीक है। डबल सीटर रूम्स मिलेंगे, एक रूम में 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें तो वॉशरूम्स और बाथरूम्स दोनों कॉमन है, ठीक है। और ऑल्सो वॉशिंग मशीन एरिया, जहाँ पे वॉशिंग मशीन अभी नहीं आई है, कुछ टाइम में आ जाएगी। देयर इज ऑल्सो वन कॉमन एरिया, कुकिंग करनी हो अगर किसी को और रूम में ना करके कहीं और करनी हो ताकि रूममेट को डिस्टर्ब ना हो, तो वहाँ पे वो सब काम कर सकता है। चीज़ें जो हमें हॉस्टल प्रोवाइड कराता है वो है एक टेबल, विच इज़ दिस टेबल एंड दिस चेयर, एक चेयर भी मिलती है हमें। एंड जो आप ये साइड टेबल देख पा रहे हैं, ये साइड टेबल भी हमें हॉस्टल से मिलती है एंड दिस बेड इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। और इसके अलावा हमें अलमीरा भी मिलती है, बट मैंने अपने हॉस्टल रूम टूर वाले वीडियो में बताया था सब कुछ कि क्या क्या सीन था अलमीरा का। थिंग्स विच आर अलाउड इन हॉस्टल, तो वो कूलर, ऑब्वियसली गर्मी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़ती है। दूसरा जो भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस होते हैं जिसमें इंडक्शन आ गया, केटल आ गया, एंड आयरन हो गई, कपड़े प्रेस करने के लिए आयरन रॉड हो गई, अगर क्योंकि गीज़र वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है, तो जब सर्दियों में पानी गर्म करना होता है तो यहाँ पे सब बच्चे अपनी अपनी इलेक्ट्रिक रॉड रखते हैं। अगर हम बात करें टाइमिंग की, तो हॉस्टल का टाइमिंग, गर्ल्स हॉस्टल का टाइमिंग है सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक का, ठीक है। और कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है, लाइक फेस्ट के टाइम पे ये 10 बजे तक हो गया था एक्सटेंड, तो वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। मेस की बात करें तो मेस यहाँ पे सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हमारे गर्ल्स हॉस्टल का मेस है, बहुत बड़ा मेस है हमारे यहाँ का। और इफ़ यू टॉक अबाउट इट्स फूड क्वालिटी, तो फूड क्वालिटी देखो अभी सुधर रही है धीरे धीरे। दैट्स इट अबाउट द हॉस्टल। सो लेट्स टॉक अबाउट फीस।
कॉलेज फ़ीस एंड हॉस्टल फ़ीस, हम फ़ीस की बात करते हैं। तो कॉलेज की जो फ़ीस है, अगर हम जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उनकी कॉलेज की फ़ीस अराउंड 24,000 पर ईयर होती है। एससी और एसटी कैटेगरी तो इट्स अराउंड 15,000 पर ईयर। एंड हॉस्टल की जो फ़ीस है वो होती है 4,800 पर ईयर। मेस के चार्जेस हैं इट्स अराउंड 3,500 पर मंथ। अब बात करते हैं कॉलेज लाइफ की और व्हाट इज़ एग्जैक्टली जौनपुर लाइफ, तो कैसा हमें फील होता है यहाँ पे। इफ़ यू गाइस डोंट नो सो मैं बता देती हूँ, आई एम फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली से जौनपुर आना इज़ वेरी डिफरेंट, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है, जो मुझे दिखा भी। इस कॉलेज की कोई ऐसे सोशल लाइफ और जो एक्टिव नाइट लाइफ होती है वो नहीं है, ठीक है। बहुत ही शांत और मतलब वही वैसा सा ही बोरिंग कह सकते हैं हम, वैसा कॉलेज है। मतलब इतना ज़्यादा इसमें शोर नहीं होता है, वही जो एकदम टीयू की बात करें या फिर हम एमिटी यूनिवर्सिटी की बात करें या मैमसी, एम्स, इन ऐसे वाले बड़े कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी सोशल लाइफ होती है, अच्छे अच्छे फेस्ट होते हैं, बहुत सारे टूर्नामेंट्स होते हैं, एवरीथिंग। देखो टूर्नामेंट्स हमारे कॉलेज में भी होते हैं बट कंपैरेटिवली उनसे थोड़ा लेस सोशली ये कॉलेज है, लेस एक्टिव नाइट लाइफ है यहाँ की। नाइट लाइफ तो है ही नहीं, कैंपस बंद हो जाता है हमारा 9 बजे तक, ठीक है। जौनपुर में क्या है घूमने लायक, मतलब क्या आसपास सुविधाएं हैं सारी की नहीं, तो देखो मैं बता देती हूँ। जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ का सामान होता है, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, बस सब अवेलेबल है। और अगर हम ऐप्स की बात करें तो ज़ोमैटो हो गया, स्विगी हो गया, ब्लिंकिट हो गया, ये सब भी यहाँ पे अवेलेबल है। रैपिडो भी अब आ गया है जौनपुर में। कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट की बात करें तो हाँ, सब बहुत अच्छे-अच्छे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं। और मतलब जौनपुर में घूमने के लिए भी चीज़ें बहुत सारी हैं क्योंकि एक हिस्टोरिकल मतलब शहर है आई गेस, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। वांट टू गो समवेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। तो पास में ही बनारस है, एंड बनारस के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, क्या मस्त शहर है वो, एकदम ड्रीमी प्लेस। तो बनारस, यहाँ से बनारस जाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। एंड लखनऊ पास में है, इट्स अराउंड 3 to 4 आवर्स जर्नी बाय ट्रेन। कार वगैरह से शायद और जल्दी पहुँच सकते हैं। इफ़ यू गाइज वांट टू गो नेपाल, तो नेपाल भी यहाँ से बहुत पास में है, ठीक है। अगर ट्रिप करनी हो तो कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स विच आई डोंट लाइक अबाउट दिस कॉलेज, क्योंकि मैंने बोला था मैं एक ऑनेस्ट एक्सपीरियंस बताऊंगी अपना। तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पसंद है, और मुझे क्या, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली सबको ये चीज़ें नहीं पसंद है। सबसे पहला है टाइमिंग। यस, हॉस्टल की टाइमिंग्स बहुत बेकार हैं, ठीक है। मतलब कैंपस अगर 9 बजे तक बंद हो रहा है तो एटलीस्ट हॉस्टल्स और इन कैंपस आउटिंग तो अलाउड होनी चाहिए, ठीक है, बट वो नहीं होती है, विच इज़ ओके। अब हमें रहना ही तो पड़ेगा यहाँ पे। सेकेंड इज लाइब्रेरी का टाइमिंग। देखो मोस्टली कॉलेजेस में क्या होता है कि 24/7 लाइब्रेरीज जो होती हैं वो खुली रहती हैं, बट इस कॉलेज में सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक ही लाइब्रेरी खुली रहेगी, जो कि मुझे सही नहीं लगता क्योंकि मोस्टली मेरा पूरा टाइम लाइब्रेरी में ही जाता है। एवरीथिंग इज़ ओके हेयर। एंड थिंग्स विच आई लाइक अबाउट दिस कॉलेज, क्योंकि मैंने डिसलाइक्स बताई तो लाइक्स भी बताना ज़रूरी है। मुझे यहाँ का कॉलेज का एनवायरनमेंट बहुत पसंद है। यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है, इंक्लूडिंग कैंपस में हमारा एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा मंदिर भी है, जिसमें जितने भी मतलब वो पूजा होती हैं, जितने भी सारी पूजा यहाँ पे हमारे कैंपस के ही मंदिर में होती है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। चाहे सरस्वती पूजा हो, जन्माष्टमी हो, ऐसे वाले फंक्शंस यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। रात में आप देखोगे तो यहाँ पे इतना प्यारा मून दिखता है, स्टार्स इतने प्यारे दिखते हैं, एंड जानवर यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हैं। रोज पिकॉक दिखती है मुझे, रोज। ये सब चीज़ें यहाँ की बहुत अच्छी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, who should join this college? If you want a government MBBS college, if you value academics, if you don't need a huge metropolitan campus, okay with your college, and you enjoy a quieter environment, so these are the things which encourages you to join this medical college. And yeah, that's it all about my medical college. I hope this video gave you guys a more realistic picture of what life is actually like in this college. If you guys want, I can make a separate video about my experiences of first year, second or third year in this college. Yeah, that's it for this video. I hope you guys like this video. Thank you for watching.